मन में कुछ करने की इच्छा हो तो परिवार इसमें बाधा नहीं बनता है, बल्कि परिवार पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। ऐसा ही रेनू वर्मा के साथ हुआ, जो विद्यालय में सहायक अध्यापिका हैं और बच्चों की देखभाल करने के साथ अपने परिवार की देखभाल के अलावा उन्होंने पीएचडी की डिग्री लेने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया है और अब उनकी पीएचडी की उपाधि अब मिलने में कुछ ही वक्त बचे हैं और उनका पीएचडी कंप्लीट हो चुका है। तो ये तस्वीरें हम दुबोलिया विकासखंड के अंतर्गत डिंगरापुर विद्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली अध्यापिका रेनू वर्मा ने पढ़ाई के दौरान बच्चों की देखभाल के साथ उन्होंने पीएचडी किया है और पीएचडी कंप्लीट होने के बाद अब उन्हें जल्द ही पीएचडी की उपाधि मिल जाएगी। यह वीडियो हम इसलिए आप लेकर आए हैं कि जिससे आपके बेटियों को एक आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके। वहीं उन्होंने बताया है बातचीत के दौरान कि उन्होंने विद्यालय को देखने के साथ साथ उन्होंने पीएचडी की उपाधि को हासिल किया है और बेटियां जब आगे बढ़ती हैं तो एक नहीं दो दो मकानों में खुशियां देखने को मिलती है। इनकी इस डिग्री के बाद लोगों ने इन्हें बधाई दी है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। हमारे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जो है धन्यवाद कि ये विद्यालय में पढ़ाते हुए आपने एक नया मुकाम हासिल किया है। तो पूरी ये जो आपका दौर है ये कहाँ से शुरुआत हुआ है, कैसे यहाँ तक पहुँची आप? सर, मैं बताना चाहूंगी कि मेरी जो प्राइमरी शिक्षा है वो प्राथमिक विद्यालय बढ़िया से हुई है जी। मैंने भी इसी प्राइमरी में पढ़ाई की है जी। उसके बाद मैं 6 से 12 तक जी इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज कप्तानगंज से पढ़ाई की है जी। और स्नातक मेरा आचार्य नरेंद्र देव पीजी कॉलेज बघनान गोंडा से हुआ है जी। और एमए मैंने किया है अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से जी। और एमए करने के दौरान 2017 में ही अपेयरिंग एमए में ही मैंने पहली बार नेट का एग्जाम दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया था जी। और उसी दौरान हमने कई यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई भी किया था और मुझे 3 यूनिवर्सिटी से ऑफर आया था। तीनों में मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने फैजाबाद को चुना क्योंकि नजदीकी और सारी चीजें, एक महिला होने के नाते मेरी प्राथमिकता थी मुझे नजदीक कहीं मिल जाए ताकि मुझे बहुत भाग दौड़ ना करना पड़े। तो अवध यूनिवर्सिटी से मेरा जो है पीएचडी पूरा हुआ जी। और डॉक्टर समरेंद्र बहादुर सिंह मेरे गाइड थे, जिसके बारे में मैं मानती हूँ कि शायद इतना अच्छा गाइड मिलना किसी के लिए भी मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव है। उनका नेचर, उनका जो है व्यवहार, उनका सहयोग करने का तरीका, सब कुछ एकदम एकदम अलग है और उन्हीं के निर्देशन में मेरा जो है पीएचडी कंप्लीट हुआ और मैंने राजनीति विज्ञान में समावेशी ग्रामीण आर्थिक विकास में पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है अपने ब्लॉक को लेकर मैंने इसी विषय पर शोध कार्य पूरा किया है। तो आगे का मतलब क्या प्लान है? सर, आगे का प्लान ये है सर कि अभी हमको जो है हायर एजुकेशन में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं जी। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में मुझे समस्या हो रही है, लेकिन फिर भी लगी हूँ मैं। देखते हैं आप लोगों का आशीर्वाद जैसा हो। अक्सर देखने को मिलता है कि जो बेटियां होती हैं इनके सामने बड़ी दिक्कतें होती हैं, घर से निकलना, विद्यालय जाना या कहीं दूर हो जाता है तो अभिभावक भी पीछे हट जाते हैं। तो क्या ऐसा दिक्कत आप बताने को? जी सर, ये सब मैंने बहुत फेस किया है सर। इंटर करने के बाद मेरा स्कूल दूर था, स्नातक मैंने खुद से घर पे पढ़ाई करके किया है जी। स्कूल आना जाना बहुत कम था क्योंकि बघनान से कप्तानगंज की दूरी काफी ज्यादा है जी। और एमए मैंने प्राइवेट किया था जी। और प्राइवेट एमए के दौरान ही मैंने तैयारी भी उसी समय की थी जी। और नेट होने के साथ ही मेरा जेआरएफ भी हो गया था जी। तो मुझे इकोनॉमिकली मुझे पीएचडी करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर लोग चाहें कि हमको पीएचडी करना है और पैसे का अभाव है तो ऐसा संभव नहीं है कि वो कर नहीं पाएंगे जी। अगर वो मेहनत करें तो जेआरएफ हो सकते हैं और जेआरएफ में मुझे हर महीने 36,000 35,000 करके मिलता था जी। तो मेरी पीएचडी बहुत ही स्मूथली हो गई थी और उसी दौरान में प्राइमरी में सिलेक्शन भी मेरा हो गया था। इसके पहले मेरा एमपी में सिलेक्शन हुआ था वर्ग 1 में प्रवक्ता के रूप में जी। लेकिन मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया था। ज्वाइन करने के पहले ही मेरा यहाँ हो गया जी।
अच्छा ये बताइए कि जब महिलाएं घर में आती हैं या उनका जब विवाह हो जाता है तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, कभी बच्चे भी हो जाते हैं तो बच्चों को देखना, पति को देखना, परिवार को मैनेज करना, ऐसे में आपने पढ़ाई कैसे किया, कैसे आपने मैनेज किया सब कुछ? सर इसमें पढ़ाई के दौरान मेरे हस्बैंड और हमारे ससुर जी का बहुत ही बड़ा सहयोग था जी। हमारे हस्बैंड ने थीसिस लिखने के दौरान, मेरा बच्चा था 1 साल का उस समय, अरुणव मेरा बड़ा लड़का है जी। वो 1 साल का था और 1 साल का के बच्चे को लेके वो घर पे रहते थे और मैं अकेले प्रतापगढ़ में 3 महीने के सीसीएल को लेके सीसीएल देते थी, छुट्टी ली थी। उसी समय हमने अपनी थीसिस कंप्लीट की थी। कुछ चीजें बची थी जिसे मैंने बाद में छुट्टी में कंप्लीट किया था जी। लेकिन सर परिवार का सहयोग होना बड़ा जरूरी है इसमें जी। और खासतौर पे हस्बैंड का सहयोग बहुत जरूरी है। तो अगर वास्तव में आपने देखा है कि अगर घर में परिवार का अगर मिलेगा साथ तो निश्चित तौर पे बेटियां आगे बढ़ेंगी। जैसे हमारे साथ जिनका हम इंटरव्यू कर रहे थे, रेणु वर्मा जी हैं, जिन्होंने एक विद्यालय में अध्यापिका होने के साथ साथ इन्होंने पीएचडी किया है और बच्चों को भी देखा है, अपने परिवार को भी देखा है। आज हम विद्यालय पे मौजूद है। इस विद्यालय को दिखाने का मतलब ये था कि हमारे जो गांव घर की बेटियां हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, निश्चित तौर पे बच्चों को पढ़ावें और अगर पढ़ाई में कहीं बाधा आती है तो बहन जी ने बताया है कि हमने एमए जो है घर बैठ करके किया है और तमाम ऐसी डिग्रियां हैं जो बैठी नहीं सकती है। अभी आपने बताया कि इसमें जो है पैसा भी मिलता है। तो ये तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं मिल सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है, थोड़ा 2 शब्द इनसे भी पूछेंगे। तो लगातार आगे बढ़ रहा है, नाम रोशन कर रहे हैं और हमारे साथ जो हम इंटरव्यू कर रहे थे रेणु वर्मा जी हैं, यहाँ पर अध्यापिका हैं। तो इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ पीएचडी की जो कंप्लीट होती है वो बात तो भी नहीं मिली, फिलहाल मिल जाएगी, तो आपको कैसा महसूस हुआ? जी, ये सबसे पहले तो हम रेणु जी को अपने विद्यालय परिवार की तरफ से जो धन्यवाद देते हैं जी। इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की जी। और हमारा विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है जी। कंपोजिट विद्यालय डिंगरापुर, और जब से आई हैं हमारे विद्यालय के बच्चों को काफ़ी लाभ हुआ है जी। और कक्षा 1 से लेकर 8 तक जिस भी क्लास में आपको लगा देता हूं तो आप पूरी तन्मयता के साथ जो पढ़ाती हैं जी। और बेटियों को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही हैं जी। आपके आने का एक फ़ायदा मुझको ये मिला कि जैसे बेटियां पढ़ने में काफ़ी पीछे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जी। तो बच्चियों को आप जो है जूनियर की बच्चियों को प्रोत्साहित करती रहती हैं और इससे बच्चियां जो है काफ़ी जो है उनको एक प्रेरणा मिल रही है आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं और इनका जो है कार्य व्यवहार बहुत ही अच्छा है। ये बहुत सरल और सुशील स्वभाव की महिला हैं और बच्चों को पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाती हैं और मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से पुनः इन्हें जो है हार्दिक बधाई देता हूं। तो आपने देखा है, हमने पूरी वीडियो को आपको दिखाया है, प्रधानाध्यापक ने भी बधाई दी है। तो निश्चित तौर पे हमारे दर्शकों की ओर से मैम जी को और उनके विद्यालय के परिवार को बहुत बहुत बधाई। आज के लिए बस यहीं तक, नमस्कार।